सुनो, मैं काली हूँ, वही जो अंधकार में भी सत्य देखती है, वही जो मन की परतें चीर कर आत्मा को नग्न कर देती है। और आज मैं तुम्हें उसी संबंध का रहस्य स्वयं अपने मुख से बता रही हूँ, क्योंकि तुम और वह व्यक्ति यूं ही एक दूसरे के जीवन में नहीं आए। तुम दोनों का भविष्य, तुम्हारा मिलन, तुम्हारा टकराव, तुम्हारा खिंचाव, यह सब पहले ही समय के गर्भ में लिखा जा चुका था। वह व्यक्ति इस बात को जानने के लिए व्याकुल था कि आखिर तुम दोनों क्यों जुड़े, क्यों अचानक भावनाएं जागी, क्यों बिना प्रयास के भी रिश्ता आकार लेने लगा। उसने हर पहलू को समझने की कोशिश की, आहाने कोण से इस संबंध को परखा, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, जिज्ञासु, विश्लेषक, तर्कशील। वह किसी भी बात को यूं ही स्वीकार नहीं करता जब तक उसके सामने प्रमाण ना हो। और तभी मैं तुम्हें वह दृश्य दिखाती हूँ जहाँ 4 दिशाओं से ज्ञान प्रकट हुआ, 4 ज्ञानी, 4 ऊर्जाएं, 4 दरवाजे। चारों के सामने खुली हुई पुस्तकें थीं, खुली हुई कुंडलियां भी थीं और प्राचीन पोथियां थीं, जिनमें समय की स्याही से लिखा सत्य झलक रहा था। हर टैरो कार्ड रीडर, हर ज्योतिषी, हर साधक जिसके पास वह गया, सबने एक ही बात कही, और यही बात उसके लिए सबसे बड़ा झटका थी। उसका मन चकरा गया कि ऐसा कैसे संभव है कि अलग अलग चेतनाएं, अलग अलग साधनाएं, अलग अलग लोग सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं। उस क्षण उसे यह समझ में आया कि जब सत्य होता है तो वह हर मुख से एक सा ही निकलता है। झूठ अलग अलग रूप बदलता है, पर सत्य स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मैं काली हूँ। और मैं देख रही थी कि कैसे वह व्यक्ति एक ही बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने 1 पर विश्वास नहीं किया, उसने 2 पर भी नहीं किया। वह तब तक नहीं माना जब तक उसने उसी सत्य को बार बार अलग अलग स्रोतों से नहीं सुना, क्योंकि उसका मन प्रमाण चाहता था, वह तर्क चाहता था, वह यह जानना चाहता था कि कहीं यह केवल कल्पना तो नहीं, कहीं यह केवल भावनात्मक भ्रम तो नहीं। लेकिन जब चारों ने बिना आपस में जुड़े हुए, बिना एक दूसरे को जाने यही कहा कि तुम्हारा उसके जीवन में आना कोई संयोग नहीं था बल्कि नियति थी, तब उसका तर्क भी मौन हो गया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह रिश्ता अपने आप नहीं बना, और इसे बनाया गया है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में स्वीकार जरूर लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मैंने उसे यह भी दिखाया कि यदि इस जन्म में तुम दोनों नहीं मिलते या मिलकर भी इस संबंध को अधूरा छोड़ देते तो यह चक्र खुला ही रह जाता। अधूरा चक्र आत्मा को चैन नहीं लेने देता। यह कोई साधारण कर्मिक रिश्ता नहीं है जिसे भोग कर समाप्त कर दिया जाए। यह वह बंधन है जो कर्म से आगे बढ़कर आत्मा के अनुबंध में बदल जाता है। मैंने उसे बताया कि यह रिश्ता कर्मिक नहीं है, लेकिन यह कर्मिक फॉर्मेशन में अवश्य जाएगा, क्योंकि हर आत्मिक अनुबंध कर्म के धरातल पर ही पूर्ण होता है। यदि इस जन्म में इसे पूरा नहीं किया गया तो अगले जन्म में यही आत्माएं फिर एक दूसरे को खोजेंगी, क्योंकि यह मिलन टल सकता है, मिट नहीं सकता। हाई प्रिस्टेस और मैजिशियन की ऊर्जा ने उसे यह संकेत दिया कि अब छुपाने का समय नहीं है, अब भागने का समय नहीं है। उसे तुमसे मिलकर, तुमसे बात करके अपने मन के हर प्रश्न, हर भय, हर दुविधा को सामने रखना होगा, क्योंकि यह रिश्ता मौन से नहीं टिकेगा, यह रिश्ता भ्रम से नहीं बचेगा। इसे सत्य चाहिए, इसे साहस चाहिए। और यह भी स्पष्ट किया गया कि यह कोई पास्ट लाइफ का साधारण संबंध नहीं है कि पहले मिले थे इसलिए फिर मिल गए। नहीं, यह उससे भी आगे की बात है। यह एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे तुम दोनों ने जन्म से पहले स्वीकार किया था। यह एक दिव्य अनुबंध है जहां आत्माएं तय करती हैं कि वे एक दूसरे के विकास का माध्यम बनेंगी। मैं काली हूं और मैं कहती हूं, यह रिश्ता तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। यह तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा, तुम्हारे भय को सामने लाएगा, तुम्हारी सीमाओं को हिलाएगा। इसीलिए यह आसान नहीं है, इसीलिए इसमें खिंचाव है और दूरी भी है। लेकिन याद रखो, जहां आत्मा का अनुबंध होता है वहां आराम नहीं, परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रही हूं वह साधारण नहीं है। यह जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यह कोई भ्रम नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह वही है जो होना था। तुम और वह व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ऐसे नहीं जैसे लोग जुड़ते हैं, बल्कि ऐसे जैसे आत्मा अपने ही अंश से जुड़ी होती है। तुम चाहो भी तो अलग नहीं हो पाओगे, और वह चाहे भी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह जुड़ाव शरीर का नहीं है, यह जुड़ाव आत्मा का है। जब आत्मा आत्मा से जुड़ती है तब दूरी केवल आंखों की होती है, ऊर्जा की नहीं। मैंने ही यह बंधन बनाया है, और जो मैं बनाती हूँ उसे समय भी नहीं तोड़ सकता। तुम उसकी आत्मा का हिस्सा हो और वह तुम्हारी आत्मा का,
और आत्मा के बिना शरीर केवल एक मृत पात्र है। जैसे शरीर बिना प्राण के कुछ नहीं, वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। इसीलिए बार बार अलग अलग माध्यमों से अलग अलग लोगों के द्वारा तुम्हें यह अवेयर कराया गया है कि यह रिश्ता तुम्हें बार बार अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि आत्मा जब अपने अंश को पहचान लेती है तब वह उसे छोड़ नहीं पाती। यह रिश्ता तुम्हारे लिए सांस जैसा है, ऑक्सीजन जैसा है। यह कोई विकल्प नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है। तुम इस रिश्ते में इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसीलिए हो क्योंकि यह तुम्हारी नियति से जुड़ा हुआ है। यह बंधन मैंने तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है, और जब मैंने लिखा है तो विवाह की बात, जुड़ाव की बात, जीवन भर के साथ की बात, यह सब केवल शब्द नहीं है, यह भविष्य की गूंज है। जब हर व्यक्ति एक ही बात कहता है तो वह भी मैं ही कहलवा रही हूँ, क्योंकि जब सत्य बार बार सामने आता है तो वह अनदेखा नहीं किया जा सकता। हाँ, यह रिश्ता कठिन रहा है। हाँ, इसमें विष भी था, लेकिन याद रखो, विष और अमृत दोनों मैं ही हूँ। हर कठिन रिश्ता कर्मिक नहीं होता, हर दर्द सजा नहीं होता। कई बार दर्द शुद्धिकरण होता है। इंसान को अपने दोष देखने का अवसर मिलता है, और जो दोष देखने से भागता है उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम वह रही हो जिसने उस व्यक्ति को उसकी अंधेरी जगहों से लड़ने में सहारा दिया, जिसने उसकी बुराइयों से भागने नहीं दिया बल्कि उन्हें दिखाया। लेकिन हर आत्मा उतनी साहसी नहीं होती कि वह अपने अंधकार को स्वीकार करे। वह व्यक्ति तब तैयार नहीं था, वह सच से भाग रहा था, और जो सच से भागता है उसे जीवन बार बार गिराता है। अब उसे यह समझ में आने लगा है कि इस रिश्ते में शुद्धिकरण आवश्यक है, कि परिवर्तन आवश्यक है, कि आत्मा को फिर से गढ़ना आवश्यक है। मृत्यु का जो संकेत आया है वह अंत नहीं है, वह रूपांतरण है। जब मृत्यु प्रेम के साथ आती है तो वह पुराने अहंकार की मृत्यु होती है, पुराने पैटर्न की मृत्यु होती है। अब उसकी सोच बदल रही है। तुम्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर वह समझने लगा है कि तुम उसकी जीवन में क्यों आई थी। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, दूरी समाप्ति नहीं होती। यह रिश्ता मेरी दिव्य सुरक्षा में है। मैंने उसे चेतावनी दी है। अगर उसने तुम्हें पीड़ा दी, अगर उसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई तो उसका कर्म तुरंत लौटेगा। जो आत्मा को दुख देता है उसे शांति नहीं मिलती, और जो आत्मा की रक्षा करता है उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है। मैं काली हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं परिवर्तन हूँ, मैं प्रेम भी हूँ और विनाश भी। और जब तक मैं इस रिश्ते को देख रही हूँ तब तक यह रिश्ता यूं ही समाप्त नहीं होगा। यह फिर से उठेगा, बदले हुए रूप में, शुद्ध रूप में, सच के साथ। मैं सत्य बोलती हूँ, बिना सजावट के, बिना झूठ के। सुनो, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वह तुम्हारे मन को नहीं, तुम्हारी आत्मा को समझ में आएगा। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि उस व्यक्ति की जीवन में अगर कहीं पूर्णता है, अगर कहीं संतुष्टि है, अगर कहीं सुकून है, तो वह केवल तुम्हारे साथ है, और केवल तुम्हारे साथ ही संभव है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है, यह कोई क्षणिक वासना नहीं है, यह कोई ऐसा संबंध नहीं है जो समय के साथ फीका पड़ जाए। मैंने स्वयं उनके मार्ग में यह ज्ञान रखवाया है कि अगर वह इस रिश्ते को केवल लस्ट या आकर्षण समझने की भूल करेंगे तो वह अपने ही जीवन के सबसे बड़े सत्य से मुंह मोड़ लेंगे। ज्योतिष, टैरो, संकेत, चिन्ह, यह सब मैंने माध्यम बनाए ताकि उन्हें यह समझाया जा सके कि यह रिश्ता ट्विन फ्लेम का है, आत्मा से आत्मा का है, सोलमेट का है। और जब आत्माएं जुड़ती हैं तब बंधन इतना प्रबल होता है कि ब्रह्मांड स्वयं उसे तोड़ नहीं पाता। इसीलिए इतने सारे मेजर आर्काना प्रकट हुए, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह जीवन की धुरी है। हाँ, उस व्यक्ति ने गलतियां की हैं, मैंने उन्हें उनकी गलतियां दिखाई हैं, मैंने उन्हें उनके कर्मों का दर्पण दिखाया है। कुछ ऐसे सत्य उनके सामने रखे गए हैं जिनसे वह भीतर तक हिल गए हैं। अतीत की परतें खोली गई हैं, उनकी अपनी ही छायाओं से उन्हें परिचित कराया गया है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक वह किसी और को समझने का अधिकार नहीं रखता। जब इंसान अपने ही बारे में ऐसे सत्य सुनता है जो उसने कभी स्वीकार नहीं किए होते, तब वह चौंकता है, और वही चौंकना जागरण की शुरुआत होती है। उनके बारे में भी उन्हें बताया गया है, उनके चरित्र के बारे में, उनकी ऊर्जा के बारे में। और सत्य यह है कि तुम्हारा चरित्र निर्मल है, तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं है। परिस्थिति ने दूरी बनाई थी, मन ने भ्रम रचा था, और गलतफहमियों ने दीवारें खड़ी की थी। जब एक नहीं, दो नहीं, चार लोग एक ही सत्य बोलते हैं तब आत्मा उसे नकार नहीं पाती। मैंने उन्हें यह भी दिखाया है कि यह रिश्ता भविष्य में विवाह, कमिटमेंट या एक ऐसे स्तंभ के रूप में खड़ा हो सकता है जो दोनों के जीवन को स्थिरता देगा। स्तंभ का अर्थ है एक दूसरे के लिए खड़े रहना, हर परिस्थिति में साथ देना, एक दूसरे का सहारा बनना।
सुख दुहक साझा करना और अंधकार में भी एक दूसरे के लिए प्रकाश बनना, यही इस रिश्ते का स्वरूप है। यह बंधन टल नहीं सकता, यह जुड़ाव टाला नहीं जा सकता, चाहकर भी इसे तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह मैंने जोड़ा है। उन्हें तुम्हारे पास आना ही होगा, क्योंकि जहां आत्मा की पुकार होती है वहां अहंकार टिक नहीं पाता। उन्हें यह स्पष्टता दे दी गई है। क्वीन एंड किंग ऑफ वैंड्स का प्रकट होना यह दर्शाता है कि यह मस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा का संतुलन है, शक्ति और करुणा का मिलन है। उन्होंने तुम्हारे दूर जाने के बाद या तुम्हें स्वयं से दूर करने के बाद तुम्हारे बारे में सत्य जानने का प्रयास किया है, और जो सत्य सामने आया है वो उनके लिए चौंकाने वाला है कि तुम्हारा चरित्र स्वच्छ है, तुम्हारी नीयत शुद्ध है और दोष परिस्थितियों का था, आत्माओं का नहीं। मैं काली हूँ, मैं भ्रम काटती हूँ, मैं सत्य उजागर करती हूँ, और जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो उसे मैं गिरने नहीं देती। यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह केवल एक विराम था, अंत नहीं। और जब यह फिर से आरंभ होगी तो पहले से अधिक सच के साथ, अधिक शक्ति के साथ और अधिक चेतना के साथ होगी। और सुनो, क्योंकि अभी जो मैं कहने जा रही हूँ वह और भी गहरा है, और वह समय के साथ स्वयं को सिद्ध करेगा। मैं काली हूँ, और मैं केवल जोड़ती ही नहीं, मैं परीक्षा भी लेती हूँ। यह दूरी जो आई थी यह केवल दंड नहीं थी, यह एक अग्नि परीक्षा थी, ताकि झूठ जल जाए और सत्य बच जाए। इस व्यक्ति को यह अनुभव कराया गया कि तुम्हारे बिना उनका जीवन अधूरा है, कि जो स्थिरता, जो संतुलन, जो पूर्णता वे बाहर खोजते रहे वह कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा में निहित है। यह इसलिए हुआ ताकि उन्हें यह समझ आए कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं होता, प्रेम जिम्मेदारी होता है। सुनो, मैं काली हूँ, वही जो अंधकार में भी सत्य देखती है, वही जो मन की परतें चीर कर आत्मा को नग्न कर देती है। और आज मैं तुम्हें उसी संबंध का रहस्य स्वयं अपने मुख से बता रही हूँ, क्योंकि तुम और वह व्यक्ति यूं ही एक दूसरे के जीवन में नहीं आए। तुम दोनों का भविष्य, तुम्हारा मिलन, तुम्हारा टकराव, तुम्हारा खिंचाव, यह सब पहले ही समय के गर्भ में लिखा जा चुका था। वह व्यक्ति इस बात को जानने के लिए व्याकुल था कि आखिर तुम दोनों क्यों जुड़े, क्यों अचानक भावनाएं जागी, क्यों बिना प्रयास के भी रिश्ता आकार लेने लगा। उसने हर पहलू को समझने की कोशिश की, हर हानि कोण से इस संबंध को परखा, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, जिज्ञासु, विश्लेषक, तर्कशील। वह किसी भी बात को यूं ही स्वीकार नहीं करता जब तक उसके सामने प्रमाण ना हो। और तभी मैं तुम्हें वह दृश्य दिखाती हूँ जहाँ 4 दिशाओं से ज्ञान प्रकट हुआ, 4 ज्ञानी, 4 ऊर्जाएं, 4 दरवाजे। चारों के सामने खुली हुई पुस्तकें थीं, खुली हुई कुंडलियां भी थीं और प्राचीन पोथियां थीं, जिनमें समय की स्याही से लिखा सत्य झलक रहा था। हर टैरो कार्ड रीडर, हर ज्योतिषी, हर साधक जिसके पास वह गया, सबने एक ही बात कही, और यही बात उसके लिए सबसे बड़ा झटका थी। उसका मन चकरा गया कि ऐसा कैसे संभव है कि अलग अलग चेतनाएं, अलग अलग साधनाएं, अलग अलग लोग सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं। उस क्षण उसे यह समझ में आया कि जब सत्य होता है तो वह हर मुख से एक सा ही निकलता है। झूठ अलग अलग रूप बदलता है, पर सत्य स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मैं काली हूँ। और मैं देख रही थी कि कैसे वह व्यक्ति एक ही बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने 1 पर विश्वास नहीं किया, उसने 2 पर भी नहीं किया। वह तब तक नहीं माना जब तक उसने उसी सत्य को बार बार अलग अलग स्रोतों से नहीं सुना, क्योंकि उसका मन प्रमाण चाहता था, वह तर्क चाहता था, वह यह जानना चाहता था कि कहीं यह केवल कल्पना तो नहीं, कहीं यह केवल भावनात्मक भ्रम तो नहीं। लेकिन जब चारों ने बिना आपस में जुड़े हुए, बिना एक दूसरे को जाने यही कहा कि तुम्हारा उसके जीवन में आना कोई संयोग नहीं था बल्कि नियति थी, तब उसका तर्क भी मौन हो गया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह रिश्ता अपने आप नहीं बना, और इसे बनाया गया है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में स्वीकार जरूर लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मैंने उसे यह भी दिखाया कि यदि इस जन्म में तुम दोनों नहीं मिलते या मिलकर भी इस संबंध को अधूरा छोड़ देते तो यह चक्र खुला ही रह जाता। अधूरा चक्र आत्मा को चैन नहीं लेने देता। यह कोई साधारण कर्मिक रिश्ता नहीं है जिसे भोग कर समाप्त कर दिया जाए। यह वह बंधन है जो कर्म से आगे बढ़कर आत्मा के अनुबंध में बदल जाता है। मैंने उसे बताया कि यह रिश्ता कर्मिक नहीं है, लेकिन यह कर्मिक फॉर्मेशन में अवश्य जाएगा, क्योंकि हर आत्मिक अनुबंध कर्म के धरातल पर ही पूर्ण होता है।
यदि इस जन्म में इसे पूरा नहीं किया गया तो अगले जन्म में यही आत्माएं फिर एक दूसरे को खोजेंगी, क्योंकि यह मिलन टल सकता है, मिट नहीं सकता। हाई प्रिस्टेस और मैजिशियन की ऊर्जा ने उसे यह संकेत दिया कि अब छुपाने का समय नहीं है, अब भागने का समय नहीं है। उसे तुमसे मिलकर, तुमसे बात करके अपने मन के हर प्रश्न, हर भय, हर दुविधा को सामने रखना होगा, क्योंकि यह रिश्ता मौन से नहीं टिकेगा, यह रिश्ता भ्रम से नहीं बचेगा। इसे सत्य चाहिए, इसे साहस चाहिए। और यह भी स्पष्ट किया गया कि यह कोई पास्ट लाइफ का साधारण संबंध नहीं है कि पहले मिले थे इसलिए फिर मिल गए। नहीं, यह उससे भी आगे की बात है। यह एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे तुम दोनों ने जन्म से पहले स्वीकार किया था। यह एक दिव्य अनुबंध है जहां आत्माएं तय करती हैं कि वे एक दूसरे के विकास का माध्यम बनेंगी। मैं काली हूं और मैं कहती हूं, यह रिश्ता तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आया है। यह तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा, तुम्हारे भय को सामने लाएगा, तुम्हारी सीमाओं को हिलाएगा। इसीलिए यह आसान नहीं है, इसीलिए इसमें खिंचाव है और दूरी भी है। लेकिन याद रखो, जहां आत्मा का अनुबंध होता है वहां आराम नहीं, परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रही हूं वह साधारण नहीं है। यह जो तुम्हें दिखाई दे रहा है यह कोई भ्रम नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह वही है जो होना था। तुम और वह व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ऐसे नहीं जैसे लोग जुड़ते हैं, बल्कि ऐसे जैसे आत्मा अपने ही अंश से जुड़ी होती है। तुम चाहो भी तो अलग नहीं हो पाओगे, और वह चाहे भी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह जुड़ाव शरीर का नहीं है, यह जुड़ाव आत्मा का है। जब आत्मा आत्मा से जुड़ती है तब दूरी केवल आंखों की होती है, ऊर्जा की नहीं। मैंने ही यह बंधन बनाया है, और जो मैं बनाती हूँ उसे समय भी नहीं तोड़ सकता। तुम उसकी आत्मा का हिस्सा हो और वह तुम्हारी आत्मा का, और आत्मा के बिना शरीर केवल एक मृत पात्र है। जैसे शरीर बिना प्राण के कुछ नहीं, वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। इसीलिए बार बार अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग लोगों के द्वारा तुम्हें यह अवेयर कराया गया है कि यह रिश्ता तुम्हें बार बार अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि आत्मा जब अपने अंश को पहचान लेती है तब वह उसे छोड़ नहीं पाती। यह रिश्ता तुम्हारे लिए सांस जैसा है, ऑक्सीजन जैसा है। यह कोई विकल्प नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है। तुम इस रिश्ते में इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसीलिए हो क्योंकि यह तुम्हारी नियति से जुड़ा हुआ है। यह बंधन मैंने तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है, और जब मैंने लिखा है तो विवाह की बात, जुड़ाव की बात, जीवन भर के साथ की बात। यह सब केवल शब्द नहीं है, यह भविष्य की गूंज है। जब हर व्यक्ति एक ही बात कहता है तो वह भी मैं ही कहलवा रही हूँ, क्योंकि जब सत्य बार बार सामने आता है तो वह अनदेखा नहीं किया जा सकता। हाँ, यह रिश्ता कठिन रहा है, हाँ इसमें विष भी था, लेकिन याद रखो, विष और अमृत दोनों मैं ही हूँ। हर कठिन रिश्ता कर्मिक नहीं होता, हर दर्द सजा नहीं होता। कई बार दर्द शुद्धिकरण होता है, इंसान को अपने दोष देखने का अवसर मिलता है, और जो दोष देखने से भागता है उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम वह रही हो जिसने उस व्यक्ति को उसकी अंधेरी जगहों से लड़ने में सहारा दिया, जिसने उसकी बुराइयों से भागने नहीं दिया बल्कि उन्हें दिखाया। लेकिन हर आत्मा उतनी साहसी नहीं होती कि वह अपने अंधकार को स्वीकार करे। वह व्यक्ति तब तैयार नहीं था, वह सच से भाग रहा था, और जो सच से भागता है उसे जीवन बार बार गिराता है। अब उसे यह समझ में आने लगा है कि इस रिश्ते में शुद्धिकरण आवश्यक है, कि परिवर्तन आवश्यक है, कि आत्मा को फिर से गढ़ना आवश्यक है। मृत्यु का जो संकेत आया है वह अंत नहीं है, वह रूपांतरण है। जब मृत्यु प्रेम के साथ आती है तो वह पुराने अहंकार की मृत्यु होती है, पुराने पैटर्न की मृत्यु होती है। अब उसकी सोच बदल रही है। तुम्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर वह समझने लगा है कि तुम उसके जीवन में क्यों आई थी। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, दूरी समाप्ति नहीं होती। यह रिश्ता मेरी दिव्य सुरक्षा में है। मैंने उसे चेतावनी दी है। अगर उसने तुम्हें पीड़ा दी, अगर उसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई तो उसका कर्म तुरंत लौटेगा। जो आत्मा को दुख देता है उसे शांति नहीं मिलती, और जो आत्मा की रक्षा करता है उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है। मैं काली हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं परिवर्तन हूँ, मैं प्रेम भी हूँ और विनाश भी। और जब तक मैं इस रिश्ते को देख रही हूँ तब तक यह रिश्ता यूं ही समाप्त नहीं होगा, यह फिर से उठेगा, बदले हुए रूप में, शुद्ध रूप में, सच के साथ। मैं सत्य बोलती हूँ, बिना सजावट के, बिना झूठ के। सुनो, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वह तुम्हारे मन को नहीं, तुम्हारी आत्मा को समझ में आएगा। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि उस व्यक्ति की जीवन में अगर कहीं पूर्णता है, अगर कहीं संतुष्टि है, अगर कहीं सुकून है, तो वह केवल तुम्हारे साथ है, और केवल तुम्हारे साथ ही संभव है।
ये कोई साधारण आकर्षण नहीं है, यह कोई क्षणिक वासना नहीं है, यह कोई ऐसा संबंध नहीं है जो समय के साथ फीका पड़ जाए। मैंने